आपका दोस्त अंकित कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आरजीवी क्लासेस 2.0 में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी एक क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और वो क्वेश्चन कौन सा है, सीधे हम बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। ठीक है, तो देखिए रियल नंबर में जो क्वेश्चन है, सबसे पहला कि प्रूव दैट, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है आपसे, प्रूव दैट √3 is a irrational number. Prove that √3 is irrational number. हमको ये प्रूव करना है कि √3 जो है वो irrational नंबर है। यानी कि हिंदी में कहें तो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट द √3 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, देखिए नंबर दो ही टाइप के हैं, एक रैशनल और एक इररेशनल, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए हमको प्रूव करना था इररेशनल, लेकिन हम लेट करेंगे उसका जस्ट अपोजिट, क्या, रैशनल नंबर। ठीक है, देखिए हम रैशनल नंबर लेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर लास्ट में ये रैशनल नंबर प्रूफ हो जाता है तो ठीक है, ये रैशनल होगा। अगर ये रैशनल प्रूफ नहीं होता है तो इसका मतलब क्या बचा, अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, इररेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने इसको उल्टा लेट कर लिया है कि लेट √3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए देखिए कोई भी रैशनल नंबर, बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई भी अगर √3 एक रैशनल नंबर है तो इस रैशनल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, a/b। कोई भी रैशनल नंबर क्या होता है, a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है बच्चों, रैशनल नंबर को जब आप a/b के फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें a और b में कोई नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए ये डिवाइड में हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब b का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर हो जाएगा √3 × b। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए दोनों साइड, इधर रूट है तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। देखिए जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, √3 का बच्चों स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, a स्क्वायर जो है वो 3b स्क्वायर के बराबर है। अच्छा एक बात बताइए, क्या 3b स्क्वायर, ये जो नंबर लिखा हुआ है 3b स्क्वायर, क्या इसमें 3 से डिवाइड होगा? हाँ बिल्कुल होगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 3b स्क्वायर में 3 से डिविजिबल, और देखो 3b स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, a स्क्वायर के बराबर। अगर 3b स्क्वायर में 3 से डिवाइड हो रहा है तो a स्क्वायर में भी 3 से डिवाइड होगा। तो बस इसी बात को आपको लिख लेना है। क्या करना है जरा देखिए, आपको इसको यहां पर लिख लेना है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर में 3 से डिवाइड हो रहा है तो अगर आप स्क्वायर हटा दें तब भी वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए a स्क्वायर बराबर है, जैसे a स्क्वायर बराबर है 81। ठीक है, a स्क्वायर बराबर मान लीजिए आपने ले लिया 81, क्या इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, ये 3 से पूरा कट जाता है। ठीक है, लेकिन अच्छा ये बताइए स्क्वायर हटाइए, अगर स्क्वायर हटा देंगे तो 81 का क्या हो जाएगा, 9। स्क्वायर हटाने के बाद जो डिजिट आई क्या उसमें 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, 3 3 9। ठीक है, तो देखिए तो यानी कि अगर किसी स्क्वायर में 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसी नंबर में स्क्वायर हटाने पर भी 3 से डिवाइड होता है। इसको भी आपको लिख लेना है। क्या करेंगे, सो दैट a is also divisible by 3, यानी a भी जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है,
तो हम लोग जो है यहाँ पर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a को लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे 3c। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a को लेट कर लिया हमने 3c। देखो ये 3c यहाँ पर क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है और a इसके इक्वल है, तो a में भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम a को 3c लेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को a स्क्वायर ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा जरा देखो, अब a में क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, देखो क्या हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर, अब कितना आ जाएगा बराबर 3b स्क्वायर। ठीक है, देखो a की जगह हमने रख दिया 3c, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, बाकी सब सेम है। चलिए स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये हो गया c स्क्वायर। फिर उसके बाद आते हैं जरा देखो, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर। देखिए 3 से कट गया तो कितना आ गया 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। यहां पे हम कह सकते हैं b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये 3c स्क्वायर यानी कि हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, ये देखो 3 या इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3c स्क्वायर है। क्या हम इसमें 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 3 से 3 काट दिए, है ना। अगर इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये किसके इक्वल है, b स्क्वायर के इक्वल है, तो b स्क्वायर में भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको बस लिख लेना है, क्या लिख लेना है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, यानी b स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल। अच्छा अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो a में भी 3 से डिवाइड हो रहा था, तो यहां पर देख रहे b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो b में भी 3 से डिवाइड होगा। अब इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से क्या हो रहा है, तो यहां पर लिखेंगे b is also divisible by 3, b is also divisible by 3, तो b भी क्या होगा हमारा 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई नंबर है जिसमें 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब उस नंबर के फैक्टर में 3 है। जैसे आपको एक चीज समझाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई एक नंबर है, जैसे मान लीजिए 10 है, 10 को लिखते हैं 2 into 5 लिखते हैं। हम कह रहे हैं कि 10 में भैया 2 से डिवाइड हो रहा है, होता है कि नहीं होता है, क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका क्या मतलब है 10 के फैक्टर में 2 है, तभी तो ये कटेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो यानी कि अगर a इज डिविजिबल बाय 3, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ a के अंदर 3 है, a के फैक्टर में 3 है, और b इज डिविजिबल बाय 3 यानी b में भी फैक्टर में 3 आएगा। तो यानी हम कह सकते हैं a में भी 3 है और b में भी 3 है, यानी a और b में एक कॉमन नंबर आ गया, a में भी 3 है और b में भी 3 है। और जबकि हमने पहली लाइन आपको बताई थी कि अगर कोई नंबर रैशनल है जिसको हम लोग a अपॉन b के फॉर्म में लिखते हैं, उसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यानी हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये पाया कि a में 3 है और b में भी 3 है, यानी a और b में एक कॉमन नंबर आ गया। इसका मतलब ये जो √3 है a अपॉन b के फॉर्म में लिखा है, ये रैशनल नहीं है, तो क्या होगा इरैशनल। बस आप क्या करेंगे, इसके आगे की कहानी जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके आगे की कहानी कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बस थ्योरी लिखनी है थोड़ी सी। क्या लिखना है जरा देखिए, इसके बाद तो यहां पर क्या है, a में भी 3 है और b में भी 3 है, हेंस या सो दैट a and b have a common factor, have a common factor 3, कॉमन फैक्टर 3। तो यानी a और b में कॉमन एक 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो अगर कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं है। तो यानी कि हेंस √3 is not a
rational number. Root 3 is not a rational number, so that root 3 is a irrational number. ठीक है, देखिए प्रूफ हो गया। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत अगर आती है तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम आपको 4-5 क्वेश्चन दे रहे हैं और इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं कि प्रूव दैट जैसे रूट 3 था वैसे ही रूट 2 भी है। रूट 2 इज ए इररेशनल नंबर। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल नंबर, रूट 7 इज इररेशनल नंबर और रूट 11 इज इररेशनल नंबर। ठीक है, रूट 7 और रूट 11 अभी तक क्वेश्चन में नहीं आया है। रूट 3, रूट 2 और रूट 5 काफी बार क्वेश्चन में पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा और कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।